तो बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें, पीएम मोदी इस वक्त केदारनाथ के दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए अब बद्री विशाल, ये खूबसूरत बद्री विशाल, इस वक्त भव्य बद्री विशाल बद्रीनाथ की मूर्ति को शंकराचार्य ने नारद कुंड में बरामद किया था। और बद्रीनाथ में जो पर्यटक हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये हालांकि कार्यक्रम के लिहाज से एसपीजी और तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये इंश्योर करते हैं कि पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि शीतकालीन वक्त आने वाला है। केदारनाथ के कपाट है वो 27 तारीख को बंद हो जाएंगे, बद्री विशाल के कपाट भी बंद हो जाएंगे और उसके बाद तमाम परियोजनाओं की यहाँ पर आधारशिला भी रखनी है, ताकि किसी भी श्रद्धालु के जो दर्शन है या पूजा अर्चना है उसमें देरी ना आए। इस वक्त ये देखिए अधिकारियों से मिलते हुए, वहाँ के लोगों से मिलते हुए और जितने स्थानीय लोग हैं उन सब लोगों से भी मिलते हुए, विकास कार्यक्रमों में उत्तराखंड में पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा देना है, लगातार केदारनाथ प्रोजेक्ट और बद्रीनाथ प्रोजेक्ट की आधारशिला जब से प्रधानमंत्री ने रखी है उसके बाद से लगातार न केवल वो रिपोर्ट लेते रहे और इस बीच ये देखिए मंदिर परिसर की तरफ आगे जाते हुए और अब बद्री विशाल में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद रिवर फ्रंट विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा वो करेंगे। माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। माणा गांव जो कि स्ट्रेटजिक तौर पर भी बहुत ही अहम गांव माना जाता है, ये बद्री विशाल की खूबसूरत तस्वीर। उपन्यु जी महाराज इस वक्त जब बद्री विशाल की, जैसे कि जय बद्री विशाल, इस वक्त जिस तरीके से ये पताका लहरा रही है और मौसम ने भी आज बखूबी साथ दिया है। उपन्यु जी, जिस तरीके से कल और परसों हमने देखा था कि मौसम खराब था और ये शायद उसी का साथ देता है जो जानता है कि जो भक्त कि जिसे बद्री विशाल ने खुद बुलाया है, जिसे केदारनाथ ने खुद बुलाया है, जो जानता है कि मेरा भक्त जो है वो कितना पावन है। बहुत सही बात कही आपने कि ये प्रकृति भी जानती है कि कौन पॉजिटिविटी से आ रहा है, कि कौन नाम से आ रहा है, कि केवल काम पूरा करने के लिए आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मा से, दिल से जाते हैं, ना कि ड्यूटी समझ के जाते हैं। वो जिसको कहते हैं कि वास्तव में नतमस्तक होके जाते हैं। कोई ये नहीं है ऐसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी दिखावा करके जाएं। उनको एनर्जी चाहिए। वो महीनों काम 24 घंटे में काम करने वाला व्यक्ति जो है, उसको जब एनर्जी की ज़रूरत होती है रिफॉर्म करने के लिए, रिचार्ज होने के लिए बद्री विशाल जाते हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये 4 धाम एक ऐसे धाम है कि जहाँ पे मनुष्य मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों तरीके से रिचार्ज हो जाता है। उसको कहीं किसी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ की प्रकृति इतनी मनोरम प्रकृति है और वहाँ की एनर्जी लेनी है। एक बार सचिन जी आप भी जाइए और वहाँ पे बगैर छुट्टी, किसी को नहीं, अकेले बैठिए, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। अपने आप आपके पास एनर्जी आएगी। वो जगह ऐसी है पूरे इस पृथ्वी में, ये 4 धाम ऐसे हैं कि यहाँ पे अपने आप वेव्स चलती हैं, पॉजिटिव वेव्स चलती हैं, कि जो नकारात्मक वेव्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो तरंगे ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पॉजिटिव तरंगे हैं और जिसको कहते हैं कि ये तरंगों को लेके ये दोबारा आएंगे और फिर से पूरी तरीके से जिसको कहते हैं एनर्जी लेके और देश का भला करेंगे और विश्व स्तर में देश को सबसे आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं, हमेशा से उनकी आस्था जो है बद्री विशाल में, केदारनाथ में हमेशा से रही है। और उत्तराखंड के विकास में कहा ना कि ये हाथ से ये अपने आप के लिए गए, मतलब ये नहीं है कि ये केवल प्रधानमंत्री हैं तो गए, नहीं, उनकी आस्था है, वो आत्मा से, दिल से गए हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हमारी ड्यूटी है। ये बात अभी अभी हमने सचिन जी आपके सामने कही कि वो गए हैं तो वो दिल से गए हैं अपने को रिफॉर्म करने के लिए, कि मैं अपने को इस ऊर्जा का प्रयोग करूं और लाभ उठाऊं। जाहिर सी बात है। और एच.एस. रावत साहब, मेरे ख्याल से इकलौता, शायद आजाद भारत में इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो न केवल अपने
पूजा स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर गर्व करता है, बल्कि वहां पर खुद भी जाता है और पूजा अर्चना भी करता है, और उससे वो शर्माता नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं हो रही। रावत जी, आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप देख लीजिए, कहीं पे भी अगर कोई ईसाई जाता है, उसको कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने धर्म के लिए बोलता है आगे। बिल्कुल। मुस्लिम जाता है तो वो सबसे पहले अल्लाह अकबर नारे तकबीर कहता है। उसको कहीं शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको वहीं से मिलना है। तो जब हम सनातन धर्मियों को मालूम है कि हमको सारा एनर्जी, सारा ज्ञान, सब कुछ वहीं से मिलना है, तो मैं कहने में पीछे क्यों हटूं? मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और ये विश्व स्तर में सबसे अच्छा काम है। विश्व स्तर में ये सबसे बड़ा काम है कि विश्व स्तर में ये मैसेज जा रहा है, ये एक बात जा रही है कि हम सनातन धर्मी बगैर किसी, केवल ह्यूमन बीइंग, सिर्फ मनुष्यता के नाते, हम लोगों के पास कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई कुछ नहीं। सनातन धर्म का मतलब मनुष्य मात्र से है। वो दुनिया में कहीं रहता हो, अगर वो हमारे इसको मानता है सनातन धर्म को, तो वो हमारा है। हिंदुस्तान हिंदू ये एक अलग चीज हो गई, क्योंकि हम लोग नहीं, और सबसे बड़ी बात ये होती है उपन्यु जी कि जब हम जिस समाज में रहते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, भाई हर व्यक्ति धार्मिक है। अगर हर व्यक्ति अपने धर्म के पालन के धार्मिक के साथ, भाई आप कार्मिक भी हैं, आप धार्मिक भी हैं, धार्मिक होने के साथ आप सेकुलर क्यों नहीं हो सकते? आप फिर भी सेकुलर हो सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके सेकुलरिज्म में कोई कमी आ जाएगी कि आप प्रधानमंत्री होते हुए मंदिर क्यों चले गए। क्यों? आप प्रधानमंत्री होते हुए भी मंदिर जा सकते हैं, आपकी आस्था का विषय है, बिल्कुल आप जाते हैं। सचिन जी, हम लोग ही खाली 100% सर्कुलर है। हमारे यहाँ यहूदी आए, उनको हमने सीने से लगाया गले, हमारे यहाँ मुस्लिम आए, उनको गले से लगाया, ईसाई आए गले। हम 100% सेकुलर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ गलत राजनीतिज्ञों के वजह से लोगों ने क्या किया, वोट की उसमें लोगों को सर में बैठाना चालू किया। नहीं, हम लोग सीना ठोक के, छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं और रहेंगे, और हमारा धर्म ऐसा है कि मनुष्य प्रधानमंत्री इस वक्त आजाद भारत के इतिहास में अब तक ऐसा है, who can wear the religion on his wrist, जिसे कहते हैं कि, और उसमें उसको कोई शर्म नहीं, और शर्म होनी भी क्यों चाहिए, तभी ये जो है वो तमाम भारतीय उन पर गर्व करता है। इस वक्त ये ऊंची बद्री विशाल की पहाड़ियां, अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, पूजा स्थल की तरफ आगे बढ़ते हुए, अवनीश इस वक्त उस मंदिर परिसर की तरफ आगे जाते हुए बद्री विशाल में, और मौसम बेहद तरीके से उनका साथ देता हुआ, थोड़ी देर में क्या पूजा अर्चना करेंगे, आपकी नजर से हम वो तस्वीरों को देखना चाहेंगे, फिर मैं एच.एस. रावत आपका रुख करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, और जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधे बद्री धाम की तस्वीरें भारत 24 के कैमरे पर। और अगर आप लगातार देखें, जब से ही बद्री विशाल में जो है कदम रखे हैं नरेंद्र मोदी ने, तब से ही लगातार वो जो है संवाद, संपर्क, एक संदेश देने की कोशिश, उनकी विकास, आध्यात्म, धर्म, उसकी जो उनकी यात्रा है उसको बार बार वो आगे बढ़ाते हैं। जैसा अभी हमारे साथ जो मेहमान थे, उन लोगों ने भी बार बार ये बात कही कि रिचार्ज होने के लिए, ऊर्जावान और होने के लिए वो आते हैं, कुछ फैसले लेने का मन जब बनाते हैं तब वो यहाँ इस तरह की धार्मिक पर्यटन के लिए धार्मिक नगरियों में आते हैं, चाहे वो केदारनाथ जाएं, चाहे वो बद्रीनाथ आएं, अयोध्या जी जाएं, या फिर वो काशी जाएं या महाकाल जाएं। और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पर इन तमाम धार्मिक स्थलों का, उसने धार्मिक पर्यटन को जिस दृष्टि से बढ़ाया है वो अपने आप में देखने वाली बात है। जिस तरीके से अक्टूबर के महीने में, आप सोचिए कि अब कपाट बंद होने हैं, फिर भी यहाँ हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं। तो यहाँ पर जिस तरह की सुख सुविधाएं बढ़ी हैं, यहाँ पर आवागमन के जो साधन है वो जिस तरीके से बढ़े हैं, जिस तरीके से यहाँ पर रख रखाव की सुविधा बढ़ी है, जिस तरीके से यहाँ पर जो कैपेसिटी थी इस जगह की, वो स्ट्रेंथ जो बढ़ी है, उसके नाते ये हो पाया है। और उसको और गति देने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के लोगों को एक विकास की यात्रा भी करा रहे हैं। और इसीलिए जब वो केदारनाथ में हैं तो वहां पर रोपवे जो बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन, शिलान्यास कर रहे हैं, वहां के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। जब वो बद्री धाम पर आ रहे हैं तब वो हेमकुंड साहिब और गोविंद घाट को भी जोड़ना नहीं भूल रहे हैं।
सिखों का बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल है और वहां गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जाने में 24 घंटे करीब दिन भर का पूरा समय यानी करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता था। महज 45 मिनट में रोपवे के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच सकेंगे। इसी तरीके से माना गांव जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सचिन, प्रधानमंत्री अब बस थोड़ी ही देर में मंदिर के अंदर जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे कैमरे पर हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से सामरिक दृष्टि से मैं कह रहा था, माना गांव बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी गांव है भारत चीन की सीमा का, और जिस तरीके से वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं सशक्त किया जा रहा है सीमावर्ती गांवों को, वो जो सरकार की योजना है मोदी सरकार की, उसी दृष्टि से जो है प्रधानमंत्री का ये दौरा तय हुआ है माना गांव में। वहां के स्थानीय लोगों को किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ, रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसकी पूरी योजना है। जो खाका विकास के आयाम का यहाँ पर है, उससे ये कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो ये अपने आप में व्यापक चीज है। दूसरी, चूंकि ये इलाके मासिक तौर पर एक्टिव रहते हैं, यानी 6 महीने यहाँ पर लोग सक्रिय रहते हैं, दुकानें चलती हैं, लोगों का आवागमन होता है, लेकिन 6 महीने यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो कैसे ये समय बढ़ाया जाए, काल अवधि बढ़ाई जाए, इसकी तरफ काम करने के लिए विकास के आयाम जोड़ना बेहद जरूरी। इसलिए आधुनिक बस अड्डा बन रहा है, रिवर फ्रंट को बनाया जा रहा है। आप जब बद्रीधाम में प्रवेश करेंगे वहीं से ही आपको श्री बद्री विशाल के दर्शन जो है वो साक्षात होने लगेंगे। मां अलकनंदा के दोनों तटों को दिखाया सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर गए हैं, ये जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और अब वो दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले जब वो केदारनाथ में जो है दर्शन पूजन कर रहे थे, अब जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और वहां उनके दर्शन पूजन अभिषेक का कार्यक्रम चलेगा, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। जब जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, उनके आध्यात्म चिंतन को लेकर के जो उनकी तस्वीरें आती हैं, उनके तप तपस्या को लेकर के जो तस्वीरें आती हैं, वो न जाने कितनों को प्रेरणा देती है। श्रद्धालुओं से भी जो हमारी यहाँ बात हो रही थी, लोग खुद में उत्साहित हैं। उनको एक झलक देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की, किसी भी तरीके से उनको एक झलक देखने को मिल जाए। जिस नेता के नेतृत्व में धार्मिक स्तर पर, इतना आध्यात्मिक स्तर पर इस तरीके का विकासोन्मुख काम हो रहा है, वो एक नजर देखना चाहते हैं। लोग केरला से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, गुजरात से आए हैं, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। इसके अलावा दूसरे अन्य हिस्सों से भी लगातार जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए, श्रद्धालु खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को मिल जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय की पूरी फ्लीट जो है वो यहाँ पर खड़ी है और इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कब यहाँ से बाहर निकलेंगे और उसके बाद फिर जो है आगे कार्यक्रम में वो जाएंगे। सचिन, ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा, खास तौर पर दीपावली से पहले इस इलाके में उनका आना, विकास कार्यों का जायजा लेना, जिस तरीके से यहाँ के लोगों से मिलना, ग्रामीणों से जिस तरह से उनकी मुलाकात होगी माना गांव में, वहाँ भी बेहद ठंड रहती है। शीतकाल में तो वहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। पलायन वहाँ अक्सर होता है, पहाड़ों पर पलायन पुरानी कहानी है। तो पहाड़ों की जवानी को कैसे उन्हीं इलाकों में रोका जाए, रोजगार उन्मुख कैसे बनाया जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से जब धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, जब लोगों का आवागमन और सुगम होगा, रुकने के, काम करने के साधन बढ़ेंगे, तो उससे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और जो यहाँ के युवा हैं वो यहीं बने रहेंगे, उनको यहीं पर रोजगार मिल पाएगा। और इसी बात की कोशिश है। सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके जब खाली हो जाते हैं, उस वक्त जो सीमा में सुरक्षा बल हैं, उनके लिए स्थिति मुश्किल होती है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है कोर होते हैं। तो ऐसे में पहली इंफॉर्मेशन जिनके माध्यम से मिलती है, उनका सशक्त रहना भी, उन इलाकों में मजबूत रहना, ज्यादा समय तक बने रहना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए नाथुला से लेकर के कश्मीर तक ये जो पूरा हिमालयन और रेंज कितना है, इंपॉर्टेंट हो इसमें जाता है जगह-जगह अवनीश, पर जो माना सीमावर्ती गांव में गांव जाकर हैं, के, मतलब उनके चाइना हजारों तक क्या संदेश जाता है, वहां प्रधानमंत्री तक का पहुंचना, उन लोगों से इंटरेक्ट करना, वहां के लोग जो सिर्फ इसी चीज के लिए तरसते हैं कि कोई अधिकारी पहुंच जाए। 6 महीने तक हम बात नहीं कर पाएंगे। इस बीच बद्री विशाल की तस्वीरें अवनीश हम देख पा रहे हैं। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री बैठे हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। हम इस पूजा अर्चना को सुनने की और इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकनंदायाः दक्षिणे कूले नरनारायण पर्वतयोर्मध्ये पंचशिलाभ्यन्तरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे अस्मिन् श्रीबद्रीश्वरस्य मंदिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचन्द्रेण महामांगल्यप्रदे कार्तिके मासे अस्यां भृगुवासरूपे तायां मघा नक्षत्रोपरक्षायां कार्तिक कृष्ण रमा एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ, एक संयोग है, आज एकादशी है
और रमा एकादशी भगवान के चरणों में, और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। तुला राशि स्थिते सूर्ये, सिंह राशि स्थिते चंद्रे, मिथुन राशि स्थिते भौमे, कन्या राशि स्थिते बुधे, मीन राशि स्थिते देवगुरौ, तुला राशि स्थिते दैत्य गुरौ, मकर राशि स्थिते शनौ, मेष राशि स्थिते राहौ, तुला राशि स्थिते केतौ, एवं षद्गुण विशेषण विस्तायाम शोपुण्यतो गोत्रः नाम्नः राशिः अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त चतुर्वर्ग फल प्रथम तथा च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्ता पीता पीता सकल पातक निरसनार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम यत् सूचितम सूचिष्यमाणम यत् दुष्ट फल नित्यम तन्निरसनार्थम विशेष श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविंदयोर प्रसादात् पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये। पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन यजन पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तम बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरो मणि क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुवयम्। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जाएं, ऐसा शास्त्र में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामनया अखिल विश्वस्य कल्याण कामनया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनया भगवता श्रीबद्रीश्वरस्य राष्ट्रीय वैदिक मंत्रैः स्तवन कर्माहं कारयिष्ये। वैदिक राष्ट्रीय वंदना अखिल विश्व हरि अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए तथापि
पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे ये वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न हैं इसमें, बीच में हीरा है। इसके नीचे भगवान विराजमान है, माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में हार। चतुर्भुज पद्मासन में भगवान बद्री विशाल जी हैं। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिता विशाला द्वापरी प्रोक्ता कलौ बद्रिका समा। चार अंगों का वर्णन देता है। सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चार अंगों में भगवान विराजमान मिलते हैं। पुरा प्रतिवश्चादो सर्वभूतिताय च मूर्तिमान भगवान तपो योग समास्थिता। सत्युग में साक्षात दर्शन भगवान के यहाँ हुए, त्रेता में भी योग सिद्धि महत्वपूर्ण दर्शन किए और द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना होती है। पहली प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी, पुनः प्रतिष्ठित मूर्ति नारद कुंड गई। यहाँ से विदर्भियों ने हमें यहाँ आक्रमण किया, राजा लोग रहे ढेरी ऋषिकेश में, तो यहाँ के पुजारियों ने सुरक्षा की दृष्टि में मंदिर मूर्ति को नारद कुंड में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे कर बैठे हैं, ये शंकर नंबूरी शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नंबूरी केरल के ब्राह्मण हैं और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज है, पद्मासन में मुख्य दिख रहा, बाकी भगवान अब श्रृंगार में। और इस मूर्ति श्रृंगम दृष्टा मृगा युवा, ऐसा कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पाप राशि समाप्त हो जाती है। पद्मासन में भगवान विराजमान है, चतुर्भुज है, जटाएं भगवान की दाएं और बाएं बिखरी हैं। मूर्ति के बारे में कहा गया कि दृष्टवा तो बद्री मूर्ति कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से ही और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं और जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है। तो ये जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान जटा मंडल धारण किए हैं, तो वही शास्त्रों का सत्य का स्वरूप भगवान का यहाँ पे दिखता है। बद्रीनाथ जी महाविष्णु पहला विग्रह दिखता है, कुबेर है, श्रीनारायण मुख कुबेर यक्षों के राजा भगवान के भंडारी, ये कुबेर है। कुबेर और बद्रीनाथ जी के बीच में पतला सा विग्रह गरुड़ जी। गरुड़ जी के बारे में एक पुस्तक हम रोज बोलते हैं कि भगवान प्रभात दे बद्रिकारण्य मध्यान्ह मणिकर्णिका काशी भोजनी जगन्नाथम, जगन्नाथ जी वही के सही कृष्णदारकम सोने की पुनः तो इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए बद्री विशाल से इस वक्त पूजा अर्चना की तस्वीरें, मंत्रोच्चार की तस्वीरें। अब अगर आप एच.एस. रावत से मैं पूछता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रावत साहब, अगर आप बता पाएं पूरा ये जो विधि विधान से जिस वक्त ये पूजा अर्चना जो की जा रही है, इस वक्त मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री पूरे तल्लीन होकर के और साथ साथ बिल्कुल वैसे ही वो मंत्रों को जैसे कह रहे मंत्रोच्चार के साथ मंत्रों को वो बोल रहे हैं जैसे उन्हें तमाम मंत्र जो है सब पता हो, और ये प्रधानमंत्री को मालूम भी है जिस तरीके से वो बोलते हैं, तमाम मंत्रों को जानते भी हैं। बिल्कुल सचिन जी, इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि जैसे कि हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व होते हैं और 5 तत्वों से पहले हम वेद मंत्रों के माध्यम से एक परमिशन लेते हैं कि हे अग्नि देवता, हे वायु देवता, हे जल देवता, हे नभ देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपकी पूजा करने के लिए पहले मैं इन 5 तत्वों से परमिशन लेता हूं जिससे किसी प्रकार की मुझे तकलीफ ना हो। तो इसके अंदर जैसे पृथ्वी पूजन होता है, सबसे पहले ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च मां में धार देवी पवित्रम कुचासनम, यानी ये मंत्र करके पृथ्वी से आज्ञा ली, फिर वहाँ दीपक जल रहा होगा, दीपक से परमिशन ली, आकाश से परमिशन ली, और वैसे भी अंतरिक्ष के कारक तो भगवान विष्णु ही होते हैं। तो ये करने के बाद फिर एक संकल्प हुआ था इसके अंदर। उस संकल्प के अंदर कुछ लक्ष्मी अपने हाथ में रखी जाती है, फूल वहाँ पर तुलसी की माला या तुलसी के फूल या कोई भी फूल रख सकते हैं। फिर संकल्प में उनका गोत्र पूछा गया, उनका नाम लिया गया कि आप अपना नाम बताएं, अपना देश, जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सब उन्होंने बताया, और उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प का मतलब होता है कि मैं निष्काम और साकाम, यानी मैं अपने देश की उन्नति के लिए, अपनी जनता की उन्नति के लिए मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। हे बद्री भगवान, आप मेरे देश की सुरक्षा करिए, मेरे देश के लिए अच्छा करिए, मेरे देश के लिए प्रोग्रेस करिए। तो वो संकल्प लिया जाता है, और संकल्प के बाद में फिर आनुभद्रा से लेकर के फिर बड़े मंत्र 16 मंत्र होते हैं, फिर उनको किया जाता है। फिर 16 मंत्र और होते हैं, फिर उनको किया जाता है। फिर गणेश स्तुति होती है, गौरी गणेश की पूजा होती है, और फिर बाद में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के जो श्री सूक्तम का पाठ होता है,
और पुरुष सूक्तम का पाठ होता है, 16-16 मंत्र वो होते हैं, और उसके बाद उनकी प्रार्थना और आरती होती है, फिर दक्षिणा होती है। ये एक पूरी विधि की जा रही है, इसके अंदर उन मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है सचिन जी, और इसके बाद में अंत में फिर प्रदक्षिणा करके यानी दक्षिणा दी जाती है और फिर भगवान की आरती की जाती है। तो ये एक विधान है पूजा का भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का। केदारनाथ के अंदर उन्होंने अभिषेक किया था, रुद्र अभिषेक किया था, तो वहां पर पूजा का पहला पार्ट वही होता है, लेकिन बाद में उन्होंने अभी देखिए इस प्रकार से हाथ जोड़ लिए हैं, इसका मतलब पूजा का जो चरण है वो संपन्न हो चुका है, और उसके बाद फिर वो अपना आगे की कार्रवाई जो पंडित जी हैं वो करेंगे। सचिन जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ अभिषेक होता है, यहाँ पर पूजा हुई, यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी की पूजा, और उसके बाद उससे पहले बद्रीनाथ पहुँचे थे प्रधानमंत्री, और ये भाव, इस भाव से ही पता लगता है कि देश के लिए, खुद के लिए और आने वाले वक्त के लिए प्रधानमंत्री ने इस वक्त अगर कहीं बद्री विशाल से कुछ मांगा होगा तो सुख, समृद्ध, शांति और भारत की तरक्की ही मांगी होगी। इस भाव से कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। उपमन्यु जी। हाँ भाई, इनके पास और बाकी कुछ नहीं है, इनके पास बागडोर है देश की, तो देश का हर क्षण याद करते हैं और हर क्षण भला चाहना चाहते हैं। तो इनके उठाए हुए जो भी कदम है, चाहे वो भगवान के प्रति समर्पित हो, वो मांगते ही इन्होंने केवल मांगा होगा कि हमारे देश का भला हो, हमारे यहाँ पे व्यक्तियों का भला हो, विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ खाली अपना कल्याण नहीं, सबसे लास्ट में विश्व का कल्याण मांगते हैं कि विश्व को हम साथ लेके चलेंगे। हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम लोग अपने लिए नहीं करते, पूरे विश्व के लिए करते हैं। ये केवल ऐसी संस्कृति है, सिर्फ सनातन संस्कृति ऐसी है कि जहाँ पे ये बोला जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, और बाकी सब में कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म आगे बढ़े और दूसरे का धर्म आगे नहीं बढ़े, हमको बढ़ा नहीं। यहाँ पे कहीं कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है, विश्व का कल्याण मांगते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी यही मांगा होगा, संकल्प में यही कहा होगा कि हमारे भारत का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जो हर जगह पे युद्ध 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 चल रहा है, इस टाइम करीब 17-18 देश आपस में लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, शांति से काम करो। उन्होंने ना रूस का साथ दिया, ना यूक्रेन का दिया, तटस्थ होकर ये कहा कि नहीं, सब कुछ बैठ के समझाओ, कहीं युद्ध से नहीं काम चलेगा, युद्ध से एक सिवा नुकसान है। एक बार सुनने की कोशिश करते हैं इस बार स्थानीय लोगों से, और वहाँ जो पुजारी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। उसके बावजूद काम चलता रहता है। वास्तव में बद्रीनाथ पृथ्वी पर साक्षात भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है, और इसी मान्यता के चलते जी उपन्यु जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग अपने लिए व्यक्तिगत कभी कुछ नहीं मानते। ये सनातन संस्कृति की बहुत खूबसूरती है। जिसने इसको समझ लिया वो कभी उंगली नहीं उठा सकता सनातन के लिए। हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाला कौन है। अतिथि को हम लोगों ने देव माना, रख लिया, और उन्होंने इसका दुरुपयोग समझा। उन्होंने ये समझा कि ये किसी भी तरीके से हमसे वशीभूत हैं, इसलिए जो है उन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन हमने नहीं दुरुपयोग किया, हमने हमेशा उनको गले लगाया, साथ बैठाला और हमेशा आगे बढ़े। हमारी सनातन संस्कृति में सबसे, और उस सनातन संस्कृति को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी सनातन संस्कृति को एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। और इससे खाली भारतवर्ष को नहीं, पूरी जगह मैसेज जा रहा है, पूरा एक वो संदेश जा रहा है कि नहीं, लड़ाई से, व्यक्तिगत भावनाओं से हटके भी कुछ है, मनुष्यता है। और प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला आदमी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्राणी मात्र से करते हैं कि खाली ये नहीं है, प्रकृति से प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ पेड़ पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ पूजे जाते हैं। क्यों? हमारे यहाँ नदियाँ पूजी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग
इस प्रकृति से वो प्यार करते हैं सारी, और प्राणी मात्र से प्यार करते हैं। कहीं पे भी व्यक्तिगत बात नहीं है कि हम ही आगे बढ़ें और बाकी लोगों का नुकसान हो। ये आज विश्व में ऐसी स्थितियां हैं कि युद्ध युद्ध युद्ध, हर जगह पे युद्ध विभीषिका है छाई हुई है। प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाने पे सबसे बड़ा ये है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो और प्रगति हो। और प्रगति में जब तक मेरे पास प्रगति नहीं होगी सचिन जी, तब तक हम किसी को नहीं दे सकते। मेरे पास अगर ज्ञान है तभी हम आपको कुछ दे सकते हैं। तो जब भारतवर्ष बढ़ेगा आगे, तब वो पूरे विश्व को सब कुछ देने की उसमें रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास कुछ होगा, लोग नहीं कहते कि लीजिए आप बढ़ गए, जब भारत आगे बढ़ेगा तो पूरा विश्व आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर सी बात है, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। इस वक्त ये भव्य बद्री विशाल के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किस तरीके से अब जब चार धाम का जब हम जिक्र करते हैं और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की आस्था का जिक्र करते हैं एच.एस. रावत जी, तो पहले जब पिछली बार चुनाव प्रचार खत्म हुआ था 2019 में, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तब भी, अब यहाँ पर भी एक बार जब अभी कपाट बंद होने हैं, कपाट शीतकालीन आवास के लिए बंद होंगे, उससे पहले भी प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना, और अभी रुद्राभिषेक के बाद अब बद्री विशाल का दर्शन करना, आप इसे कैसे देखते हैं एक भक्त के तौर पर? देखिए, भक्त के तौर पर इसलिए देखा जाता है सचिन जी, जब हमारा भगवान के साथ, परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध हो जाता है, तो हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, कितने भी थके हुए हों, कितने भी परेशान हों, अब साथ में हों, टेंशन में हों, और उस समय जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं और अपने आप को हम समर्पण कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से ऊर्जा का संचार होता है। हमें ऐसे लगता है कि भगवान केदारनाथ का ऊपर से हमें आशीर्वाद मिल गया है। तो मैंने देखा है जब भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जब बड़े थकान की स्थिति में होते हैं या ऐसी चुनावों की परेशानी के बाद में, तो ये जाकर के वहाँ बड़ी शांति के साथ, चित्त मन प्रसन्न के साथ में जब ये ध्यान में बैठते हैं, तो दोबारा से इनको ऊर्जा का संचार हो जाता है और उनको ऐसा लगता है भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और ये सच है कि जब आप भगवान के दर पे जाते हो सचिन जी, और आप जब उनके सामने समर्पण कर देते हो, तो आपको ऐसे लगता है कि अब तो मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, भगवान बोले आप जो चाहें करिए। तो फिर जब वहां से वापस आते हैं आप, तो आपके पास एक नई ऊर्जा होती है, और यही भगवान और भक्त के बीच में एक बहुत गहरा संबंध होता है, जो भक्त इस बात को समझ सकता है। और मोदी जी के अंदर ये देखने को मिलता भी है, क्योंकि जब भी वो जाते हैं बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, उनके अंदर कोई बनावट नहीं होती है। वो ऐसे समझे जैसे एक भक्त जो है भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ करके अपने को समर्पण कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी समर्पण भाव के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं। अभी मैंने दोनों जगह को देखा है, जब अभिषेक कराया था तब भी उन्हें षोडशोपचार विधि से कराया था, यानी षोडशोपचार विधि के साथ मंत्र जाप हुई। यहाँ भी मैंने देखा है कि वहाँ भी उसी प्रकार से पूजा हुई है बद्री विशाल के अंदर। तो ये एक देश के प्रधानमंत्री, देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर देश का प्रधानमंत्री रोल मॉडल बनता है पूरे विश्व के लिए, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजता है, उसको जानने की कोशिश करती है। और मैं तो युवा वर्ग से भी कहना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री इतने श्रद्धा संस्कार के साथ में संस्कारित होकर के भगवान के लिए यानी पृथ्वी के बैकुंठ पे जाकर के अगर दर्शन करते हैं, तो आप लोगों को भी जाना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए और पश्चिमी सत्ता को त्याग देना चाहिए। इसलिए मोदी जी वहां से प्राप्त करते हैं, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा है, चाहे मानसिक ऊर्जा है, चाहे वो भक्ति की ऊर्जा है सचिन जी, और ये देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकता हूं मैं इसको। नहीं, जाहिर सी बात है। और उपमन्यु जी, शायद असली हिंदुत्व यही है, यानी एक जीने का तरीका यही है, एक शैली यही है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरों के कल्याण के लिए जो है वो सिर्फ बात करता है। इस वक्त उनका सम्मान करते हुए वहाँ पर जितने पुजारी गण हैं और जो बाकी लोग हैं, उपमन्यु जी। यही बात मैं कह रहा हूँ कि मानवता के लिए ही हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमारी संस्कृति में ना जात है, ना पात है, कुछ भी नहीं है। और ये केवल लोगों का उठाया हुआ भ्रम फैलाने के लिए, केवल सत्ता और उसके लिए कि भ्रम फैलाते हैं कि हमारे यहाँ जात पात ही है ही नहीं, सनातन संस्कृति में जात पात है ही नहीं।
केवल मनुष्य और मनुष्य के लाभ के लिए, मानवता के लिए, सिर्फ मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, यहाँ के प्राणी मात्र के लिए हम लोग समर्पित हैं। और वही काम मोदी जी हमारे कर रहे हैं। अगर यही मोदी जी पहले आ गए होते तो आज भारतवर्ष 1 नंबर पे होता। आज से 20 साल पहले आ गए होते तो 20 साल में वो परिवर्तन हो जाता कि हमारी जो गणना होती, जो बहुत पीछे थे, हाँ 5-6 साल में हमारी गणना विश्व स्तर में बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों के एनालिसिस को मत मानिए, विश्व स्तर के एनालिसिस को मानिए कि उन लोगों ने भी जो समीक्षा की है उसमें भारत को आगे बढ़ाया है। और इसी ढंग से आगे अगर 10 साल और चल गया तो 10 साल के अंदर नो डाउट, मतलब बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं रह गया कि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा, वास्तव में जो विवेकानंद की सोच थी वो उसको ये कर रहे हैं कि विवेकानंद की जो सोच थी कि विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, टाइम चाहिए 10 साल, सिर्फ 10 साल के अंदर भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो पहले केदारनाथ, इस वक्त 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इस वक्त बद्रीनाथ के परिसर में जो है भ्रमण करते हुए, उससे पहले पूजा अर्चना की थी, मनोकामना हांडी जो है उसमें दान दक्षिणा जो है प्रधानमंत्री ने दी, उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। धरती का बैकुंठ कहा जाता है बद्रीनाथ, और उससे पहले केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री, और बेहद तल्लीन, बेहद शांत, बेहद सौम्य, बेहद एक भक्त की तरह, जैसे एक भक्त सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने के लिए आता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ विश्व के लिए, कल्याण के लिए, देश के लिए मांगने के लिए आता है। कुछ उसी तरीके से ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। मोदी जी ऊर्जा लेने के लिए आते हैं कि अब वो साल भर देश को सही ढंग से चलाएंगे, पॉजिटिव सोच लेके, सकारात्मक जो है सोच लेके अब वो देश को चलाएंगे। ये फिर से ऊर्जावान होके आ गए। और आप ये देखिएगा 3 महीने के अंदर जो निर्णय लेंगे ये देश के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। जाहिर सी बात है। और अब हमने देखा, पिछली बार भी देखा किस तरीके से ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। खुद केदारनाथ की उस कुटिया में भी बैठे थे, और प्रकृति को नमन किस तरीके से किया जाता है। और केदारनाथ धाम की कल्पना कोई कर नहीं सकता था। दुनिया तो अब से नहीं, दशकों से, सालों से, सदियों से पहुंच ही रही है बाबा के दर्शन करने के लिए, बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन कोई सोच सकता था कि इस तरीके से केदारनाथ प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। और इस तरीके, ये देखिए आम लोग इस वक्त और पर्यटक और श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को एक हाथ अभिनंदन करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई तकलीफ उनकी सिक्योरिटी की वजह से जो श्रद्धालु पहुंचे हों उनको ना हो, जो लोकल लोग मौजूद हैं उनको ना हो। ये देखिए कितने नज़दीक से लोग जो है प्रधानमंत्री को देखते हुए, उनको अभिनंदन करते हुए। देखिए सिक्योरिटी वहाँ पर ज़रूर है, उनके अधिकारी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, और इस वक्त वो दिखाते हुए वो प्रोजेक्ट जो, ये देखिए बद्रीनाथ के उस पूरे प्रोजेक्ट को, जो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट जो बताया है, अब कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अब रावत साहब आप तो गए हैं कि इस तरीके से केदारनाथ का विकास हो और इतना जाना सुगम हो जाएगा केदारनाथ 4 धाम की यात्रा। देखिए निश्चित तौर पर मैंने ये देखा है ना कि भारत जो है इस समय, पिछले काफ़ी समय से धर्म के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में स्वर्णिम युग कहा जाएगा इसको। इतिहास इस बात को लिखेगा। एक देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने जीर्णोद्धार किया, मंदिर का निर्माण कराया अयोध्या के अंदर। हुए थे नहीं है, हुए हैं, देश जीर्णोद्धार किया और अभी आगे रहेंगे। और ये मैंने ये कहा है, इतिहास बोलेगा। मैंने ये कहा है, इतिहास लिखेगा। आपने सुना नहीं हुए थे, मैंने ये कहा है कि इतिहास लिखेगा। इतिहास जब आने वाली सदियां, हैं तो वो ऐसा लिखा जाएगा। मैंने ये कहा है कि इतिहास लिखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको सुनिए कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे कि जिनका इतिहास लिखा जाएगा, कि जिन्होंने अयोध्या मंदिर के निर्माण का रास्ता क्लियर किया था, जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया था, उन्होंने उज्जैन महाकाल के अंदर एक कॉरिडोर का निर्माण किया था, उन्होंने काशी विश्वनाथ का किया था। साथ में आप देखें कि केदारनाथ को किस प्रकार से भव्यता दी, और साथ में जो बद्री विशाल के साथ में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इतिहास में लिखने वाली बातें होंगी, और इनका नाम थोड़ा बिल्कुल लिखेगा। जो
1000 सदी 11वीं सदी से लेके अतिक्रमण हुआ और वो सब हुआ, अब उसमें बदलाव आएगा और भारत फिर ऊर्जावान होकर आगे बढ़ेगा। आप सही कह रहे हैं। इसलिए मैं तो भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूँ, उनको लंबी आयु मिले, उनके अंदर ऊर्जा बने और धर्म के क्षेत्र में इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी अभी जैसे कृष्ण जन्मभूमि है और भी बहुत सारे हमारे ऐसे ज्ञानवापी का मामला लटका हुआ है। आप देखें कि आप भोपाल के अंदर हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमारी आस्था के केंद्र अभी दबे कुचले हैं और वो भी मोदी जी इसी प्रकार से उनका जीर्णोद्धार कराएं, उनका रास्ता क्लियर करें। मैं भगवान बद्रीनाथ के सामने अपनी बात को रखता हूं कि मुझे लगता है कि ये बात सुनी जाएगी और निश्चित तौर पर सनातन धर्म एक नए युग के अंदर प्रवेश कर रहा है। ऐसी उम्मीद के साथ में मैं भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ से प्रार्थना करना चाहूँगा। सचिन जी, हालांकि तस्वीरें ऐसी है कि इसका जिक्र नहीं होता, लेकिन आज इन तस्वीरों को देख के बहुत से लोगों को दिक्कत, दुख, तकलीफ भी हो रही होगी। जो कल तक जो है, आज मैं उस बयान का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन जो कल तक जो है महाभारत में भी जो है वो जिहाद ढूंढ रहे थे, वो कृष्ण में भी जिहाद ढूंढ रहे थे। जी बिल्कुल, ये उनकी मानसिकता है। मानसिकता नहीं बदल सकते आप, ज्ञान से बदल सकते हैं। अब जब उनके पास ज्ञान आ जाएगा तो मानसिकता बदल जाएगी उनकी, और बदलनी पड़ेगी। अगर उनको समय के साथ रहना तो बदलनी पड़ेगी। अवनीश भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश, इस वक्त कुछ तस्वीरें मैं आपसे भी देखना चाहूंगा कि आप वहां पर मौजूद हैं और पीछे से प्रधानमंत्री ने विचरण किया, उस जगह पर पूजा अर्चना की और इस वक्त आम लोगों से भी वो मिले बेहद शांत भाव में, जैसे एक भक्त आता है सिर्फ और सिर्फ पूजा करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल पीताम्बर धारण किए हुए हैं प्रधानमंत्री और जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकले उन्होंने भक्तों का अभिवादन किया, जो स्थानीय लोग हैं उनका अभिवादन किया और जो है अपनी ओर से प्रणाम किया, इस धरती को प्रणाम किया जिस धरती पर वो पिछली बार भी जब आए थे तब करोड़ों की सौगात दी थी। देखिए, यात्रा बेहद निजी भी हो तो क्या, प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा इस इलाके में तमाम सारे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं और जो यहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनका जीवन यापन बेहतर हो, ये उनकी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी को हर चरण में उन्होंने पूरा किया। पहले और दूसरे चरण का जो विकास कार्य है बद्रीनाथ धाम का, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो रिवर फ्रंट का हो या अराइवल प्लाजा जो शुरुआत में बनाया जा रहा है उसके निर्माण की बात हो, या आप जिस तरीके से गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब को जोड़ने की बात हो, माना जो बगल का गांव है उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने की बात हो, किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में वहां पर दोनों हाथों से पैसा जो है खजाना सरकारी खोलने में कोई गुरेज नहीं की। और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि जब वो इस इलाके में दूसरी बार इस इलाके में आए प्रधानमंत्री के तौर पर, तब भी वो एक बार फिर उम्मीदों का तो परवाना है ही। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो यहाँ बेहतर रहने की सुविधा हो, रोजगार के साधन हो स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि बेहद सीमित समय के लिए लोग यहाँ आते हैं और उसके बाद उनको नीचे के इलाकों में जाना पड़ता है। बहुत सारे श्रद्धालु अभी यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं कि जैसे ही या तो प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को मिले कि सुरक्षा कारणों से वो इस हिस्से के आगे नहीं जा पा रहे हैं, और लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को मिले। अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं, वो यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने जा रहे हैं। वो पहले उन्होंने दर्शन पूजन किया, एक आम श्रद्धालु की तरह वो यहाँ पर पहुंचे, अभिवादन किया, गलियों से होते हुए वो अंदर की तरफ गए और जिस तरीके से चाहे वो दुकानदार थे उनसे उन्होंने अपना अभिवादन किया, उनको करते हुए वो अंदर मंदिर के अंदर गए। वहाँ पर जो पुजारी थे या जो मंदिर प्रशासन जुड़े हुए लोग थे उनका अभिवादन किया, उनसे मिले जुले, उनकी समस्याएं समझी। इस इलाके को एक सशक्त इलाके के रूप में विकास के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिए, सामरिक दृष्टि से, क्योंकि चीन की सीमा नजदीक है, लिहाजा सामरिक दृष्टि से भी इस इलाके को किस तरीके से और बेहतर किया जाए, इसके लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर किया जाना, जैसे 4 लेन यहाँ पर बनाना, जो यहाँ पर बस अड्डे हैं उनको बेहतर करना, यहाँ रहने का जो साधन है उसको बेहतर तरीके से करना। इन पहाड़ी इलाकों में ऊर्जा एक बड़ा संकट बनता है, बार बार पानी का संकट इस इलाके में आता है, लिहाजा उन व्यवस्थाओं को भी बेहतर इंतजाम करना, ये सारी चीजें उनकी प्रायोरिटी में थी और इसीलिए दोनों हाथ से सरकारी खजाना खोला गया है। और इसीलिए इस बार जब प्रधानमंत्री आए 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात लेकर के वो यहाँ पर आए हैं। उनकी कल से जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू है, मैं यही कहूँ, इससे पहले वो महाकाल में जो भव्य कॉरिडोर था उसका उद्घाटन करने के बाद आगे बढ़े, केदार घाटी आए, अब आज अभी बद्री धाम आए हैं, परसों उन्हें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी दीपोत्सव में शामिल होना है।
तो उनकी अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा है जो विकास के बहुत सारे आयामों को जोड़ते हुए चलती है। एक तरफ वो अपने निजी ऊर्जा भी बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ तमाम सारे लोगों की ऊर्जा का स्रोत भी बनते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है उनके दौरों में। विकास के लिए अयोध्या के अंदर भी 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं की शुरुआत की जाने वाली है। यहाँ के अंदर बड़े पैमाने पर, चाहे वो माना गाँव की योजना हो, बद्री धाम की योजना हो, रिवर फ्रंट की योजना हो, अराइवल प्लाजा की योजना हो, या फिर जो हेमकुंड साहिब और गोविंद घाट को जोड़ने की योजना हो, इन तमाम योजनाओं पर काम कर रहे हैं और सनातन धर्म की अलग अलग परंपराओं का निर्वहन करते हुए समावेशी विकास किस तरीके से हो सके। एक गरीब का जो सीमावर्ती सुदूर इलाके में रहता है, दिल्ली एनसीआर के इलाकों से हट करके उसका विकास किस तरीके से हो सके, इस तरफ भी दृष्टि जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण थी। और प्रधानमंत्री आपसे थोड़ी देर बाद जब माना में सभा को संबोधित करेंगे तो वो सामरिक दृष्टि से भी सचिन बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वहां से जो बात निकलेगी उसका असर दूर बीजिंग तक भी जाएगी और सुदूर दूसरे देशों तक भी जाएगी, क्योंकि इन इलाकों में आकर के जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसका अलग संदेश जाता। सचिन, जाहिर सी बात है, पहाड़ों की जवानी और पानी, मतलब जो उसका युवा जो मेहनत है वो किस तरीके से पलायन हो रहा था, पहाड़ों पर कोई विकास नहीं था और वहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था, गांव के गांव खाली हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग रह गए थे। और क्योंकि विकास नहीं था, विकास परियोजनाएं नहीं थी, इस कारण से पहाड़ जो है सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र का जरिया बन गए थे। लेकिन उसे कैसे लौटाया जा सकता है, उसका वो वैभव, गौरव और वो विकास, वो केवल इन्हीं परियोजनाओं से लौटाया जा सकता है। और ये बेहतर तरीके से शायद प्रधानमंत्री जानते हैं। और ये क्या महज संयोग है रावत साहब कि भले केदारनाथ की हम ये कहें कि कायाकल्प की बात हो, भले बद्री विशाल के प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 के रिवर फ्रंट की बात से लेकर के उसकी बात हो, या फिर बाकी और विकास कार्यों की बात हो, उज्जैन भी अगर हम बात करें, और इसके बाद यहाँ अयोध्या का भी रुख करना है। जब भूमि पूजन हुआ था, आप और हम वहाँ पर मौजूद थे जब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए गर्भगृह का जो है भूमि पूजन हुआ था, ये सब प्रधानमंत्री के हाथों ही होना लिखा था, ये सब महज संयोग है। सचिन जी, आप तो बड़े विद्वान संवाददाता हैं, एंकर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य का जो चित्त होता है, पूर्व जन्म के आधार पर उसके चित्त के अंदर संस्कार भरे हुए होते हैं। राजनीति के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनकी उद्देश्य ये होता है मुझे पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे देश का विकास करना है, मुझे अपने राज्य का विकास करना है, और मुझे अपनी संस्कृति का विकास करना है, मुझे अपने धर्म का विकास करना है। तो ऐसे आदमी के अंदर, उसके गर्भ के अंदर ही वो चित्त के अंदर संस्कार होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के चित्त के अंदर ये संस्कार हैं कि उन्होंने ये ठान लिया था कि जब वो राजनीति के क्षेत्र में आए तो धर्म के साथ उनका नाता शुरू से ही था, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो विकास उनके जहन में था, उनके चित्त में था, उनकी बुद्धि में था, उनके माइंड में था, उनके मन में था, उनकी आत्मा में था। तो उन्होंने वहाँ भी विकास किया। और जब सर्वे सर्वा देश का बागडोर उनके हाथ में आई तो उनके दिमाग में ये था कि देश के विकास के साथ साथ जो सामुद्रिक विकास है उसके साथ साथ धर्म का विकास भी बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात को समझा कि अगर धर्म का विकास भी साथ साथ होता रहेगा, राजनीति और धर्म दोनों पहिए हैं जिंदगी जीने के लिए, तो उन्होंने इस विकास को भी साथ में रखा। और इस विकास से भी लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आप देखें पूरा उज्जैन एक नगरी, महाकाल की वजह से वहाँ पर सारा की सारा रोजगार टिका हुआ है। मथुरा वृंदावन के अंदर रोजगार टिका हुआ है, काशी के अंदर विकास टिका हुआ, अभी केदारनाथ के अंदर हो जाएगा, अभी बद्रीनाथ के अंदर हो जाएगा, हरिद्वार के अंदर हो जाएगा। ये जितने भी हमारे धार्मिक प्लेसेज हैं वहाँ लाखों लोगों को रोजगार, लाखों परिवार वहाँ पर इस चीज़ को अपना पेट भरते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में, उनके चित्त में ये बात बैठी हुई है कि मुझे देश के विकास के साथ साथ मुझे सनातन धर्म का, या दूसरे जो भी धर्म है उनको सनातन धर्म में भी नहीं कहूँगा, लेकिन सनातन धर्म की स्थिति ज़्यादा खराब है, इसलिए सनातन धर्म की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, रुझान है। तो मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके विजन को, उनकी सोच को आने वाला समय इतिहास जरूर निश्चित तौर पर याद रखेगा। और जो हमारी यंग जनरेशन है जो मोदी जी के पक्ष में नारे लगाती फिरती है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मोदी जी एक एक बार जाते हैं आपको भी दर्शन करने चाहिए, वहाँ आपको आनंद की अनुभूति होगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाकर के आप ऐसे लगता है कि जैसे पृथ्वी लोक से आप कट गए।
और आपके अंदर एक अपने आप ज्ञान की अनुभूति, आपके अंदर भगवान के प्रति जुड़ाव अपने आप आना शुरू हो जाता है और जीवन जीने का उद्देश्य हमें समझ में आना शुरू हो जाता है सचिन जी। इसलिए इनके चित्त के अंदर ये पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के पैदा हुए हैं कि इनके हाथों से ये काम होने हैं। जाहिर सी बात है, ये बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को बताया। अवनीश के पास भी मैं रुख करूंगा, साथ ही साथ उपमन्यु जी भी हमारे साथ मौजूद हैं।